all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 4 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सबसे पहले तो एक कार्ड ऑलरेडी बाहर निकल कर आ चुका है, इसका मतलब कल एनर्जी तो बहुत हाई रहने वाली है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड निकल कर आया है। कल के दिन पर आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना है, किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर कुछ अलग सी चिंताएं कल के दिन पर आपको लगी रहेंगी, वो आपकी प्रोग्रेस को रोक सकती हैं। आपको विश्वास रखना है, फेथ रखना है। अगर आप अपने लो पॉइंट पर हैं आज, मतलब कल आप लो पॉइंट पर खुद को महसूस करेंगे तो आपको अपना नया बिजनेस या फिर कोई जॉब चेंज नहीं करनी है, ठीक है। वैसे तो एक फीलिंग ऑफ लॉस आपको अपनी वजह से महसूस होने वाली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई और ऐसा महसूस कराएगा, आपको खुद महसूस होगा। आप ज़्यादा नेगेटिव होकर चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है। आप एक्चुअली कई अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है उन अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भागते हुए, और उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। पैसे को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, आपको फोकस नहीं बन पाएगा अपने काम पर। तो इस एनर्जी को खुद ही आप अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ हमें जब मिलनी होती है वो तभी मिलती है, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने अपनी तरफ से 100% मेहनत अगर कर ली है तो लीव इट, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कल के दिन पर, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एनर्जी उड़कर निकल कर आई थी, कार्ड फ्लिक हुआ था, तो इसका मतलब ये एनर्जी कल सबसे ज़्यादा रहने वाली है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से आगे की ओर बढ़ना है। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होकर आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ को आप अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंट्रोल आपको किसी और को नहीं देना है। कल के दिन पर आपके पास बहुत कुछ होगा जो आप दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप मदद उनकी कीजिएगा जो आपसे मदद मांगने आएंगे। फ्री में मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बुरा भला कहा जाएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कल आपकी पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कल आपको कोई ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली में कोई इम्पोर्टेंट रोल आपका बन सकता है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसाइड करना है, तो उससे अपने अंदर एक ईगो मत लेकर आइए। जितनी ज़्यादा आपके अंदर ईगो होगी, जितना ज़्यादा आपके अंदर एटीट्यूड होगा, उतनी ही लो एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका वक्त चेंज हो रहा है या आपको कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो चीज़ आपके दिमाग पर नहीं चढ़नी चाहिए। अपनी सोच समझ को सॉर्टेड रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है। लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जीवन के अंदर कुछ अलग चेंजेस होंगे, अलग अनुभव आप करने वाले हैं, और
ये जो एक्सपीरियंस है वो आपका एक्शन भी मांगेगा कि आपको जल्दी से एक्शन लेना है। तो इसलिए आपको हेजिटेट नहीं करना है। आपको नई डायरेक्शन की ओर अगर मूव करने का मौका मिलता है तो आपको नई डायरेक्शन की ओर मूव करना है, क्योंकि आप ये बात बेहतर जानते हैं किसी के कंपैरेटिव भी कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप सच में अपने आप को बिना किसी पार्शियलिटी के डिसीजन लेने पर अपने आप को मजबूर करते हैं तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में डिसीजन लेंगे, क्योंकि कल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होने जा रहा है जो आपकी परसेप्शन भी मांगेगा, जो आपकी इंटेलिजेंस भी मांगेगा और आपका एक्शन भी मांगेगा। सो उस अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। अब यहाँ पर द सन का कार्ड है। देखिए, फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई भी प्लानिंग मत कीजिएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज आपको उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, आपका माइंडसेट उतना क्लियर नहीं है। जबकि अगर कल आप डिसीजंस लेंगे या कोई भी मूव बनाएंगे अपना फाइनेंसेस के रिगार्ड में, वो सही साबित होगा, लेकिन आपके अपना कॉन्फिडेंस हाई ना होने की वजह से आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में चूक जाएंगे। तो इसलिए आप कल प्लानिंग कीजिए, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई प्लानिंग मत कीजिएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल के दिन पर जो भी आप मेहनत करेंगे, लोग उस मेहनत की सराहना करेंगे कि आप कितनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। आज जो आपके पास है वो सब आपने मेहनत से कमाया है। कल आप हैप्पी मूड में आ सकते हैं अगर अपनी इस एनर्जी को लोअर करेंगे तो। कल आप कुछ ऐसे प्लान्स भी बनाने वाले हैं जो फ्यूचर में आपके लिए हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस लेकर आएंगे। तो कल प्लानिंग करनी है, बड़े मूव फाइनेंसेस के रिगार्ड में नहीं लेने हैं। अदर देन दैट, अगर आपको कोई डिसीजन बनाना पड़ता है तो आप बनाइए, बिकॉज यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड भी है। तो लाइफ तो बदलने वाली है कल। सो आप थोड़ा सा डरेंगे भी, थोड़ा सा अपने आप को पीछे की ओर खींचेंगे भी, लेकिन फैक्ट क्या है, आगे बढ़कर एक वॉरियर की तरह लड़ना है, ना कि अपने आप को पीछे खींचना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आता है। 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। मैंने आपको कहा था कि ये जो अननेसेसरी वरी है ये आप खुद अपने दिमाग में लेकर चलेंगे। कल जैसे जैसे शाम होती जाएगी आपको एक कंटेंटमेंट महसूस होगी कि सुबह तो आप ऐसे ही गलत सोच रहे थे, फाइनेंसेस के रिगार्ड में तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में कल ज़्यादा सोचने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर ये महसूस करेंगे कि आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। कल आप अपने फैमिली के बारे में फाइनेंशियली ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन टू द लास्ट रात को आपको बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट महसूस होगी, सेफ्टी महसूस होगी, सिक्योरिटी महसूस होगी। इसलिए ये जो वरी करना है ना, ये आपका अननेसेसरी है, जो मैं जैसे जैसे आगे कार्ड्स निकल कर आए हैं उससे देख पा रही हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, और उन क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज को अगर आप ग्रैब करेंगे ना, तो जो आपके अंदर पैशन है उसे आप बहुत अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। कल के दिन पर पर्सनल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, और साथ में आपको कुछ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए भी मिलेगा। आपके जितने ओरिजिनल आइडियाज होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कल आप अपने मन पसंदीदा काम कर सकते हैं। कल आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के साथ ज़्यादा मिलते हुए, बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं, एंड ऑप्टिमिस्टिक आप अपने जो आपकी इनर एबिलिटीज है ना उनको लेकर होंगे, लेकिन जो बाहर से आपको मिल रहा है उसको लेकर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। कल के दिन पर जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ऑप्टिमिज्म आपके अंदर ही छुपा है, उसे सरफेस होने दीजिएगा। इस फियर को, इस एंजाइटी को सरफेस मत होने दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि सब एनर्जीज अच्छी हैं, सिर्फ एक यही एनर्जी है जो थोड़ी डाउटफुल है कि आपको थोड़ा लो फील करवा सकती है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं।
सो पहला कार्ड है बाय द बुक का कार्ड है। कल के दिन पर एक्चुअली आपको प्रॉब्लम, ये जो टेंशन है ये इस वजह से होने वाली है, आप नेगेटिव इस वजह से सोचने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक लाइनेज बनी हुई है, आपके दिमाग में एक प्लान बना हुआ है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आपके फाइनेंसेस ऐसे हो जाएंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फाइनेंसेस इस तरह के हो जाएंगे। तो वो एक जो आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में फ्रेम बना रखा है ना, उसकी वजह से आपको ये टेंशन होने वाली है। सो जैसा आपने ऑलरेडी बहुत पहले से प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग मत चलिएगा, ठीक है। अगर आपके फैमिली में कोई पैटर्न है उस चीज़ के लिए मत काम कीजिएगा, ठीक है। ये टेंशन एंजाइटी अपने आप दूर हो जाएगी। आपको शायद कुछ डिफरेंट करना है, आपको इस लाइनेज के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? थिंकर का कार्ड है। कल आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कल जब आप एक हायर पोजीशन पर होंगे, आपसे सब एडवाइस लेने आ रहे होंगे तो सोच समझ कर एडवाइस देनी है आपको इस बात से भी बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अचानक से आपकी एनर्जीज़ के अंदर ऐसा कैसा चेंज आया है कि कल जो इंसान आपको पूछ भी नहीं रहे थे आज वो आपसे एडवाइसेस लेने आ रहे हैं। तो कल आप डीप थॉट्स में जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? सोलमेट्स का कार्ड है। लाइफ एक्सपीरियंस के साथ सोलमेट्स का कार्ड है। आपकी ना कोई बहुत दिल से इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और उसके साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। कल आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपके बंद ताले की चाबी कल आपको मिलने वाली है। तो ये लाइफ का जो एक्सपीरियंस आप गेन करने वाले हैं वो आपकी इसी विश से रिलेटेड रहने वाला है। ओके, सो ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ? मेंडिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अपने तरीकों पर काम कीजिएगा। आप किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, उन तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने रास्तों को मेंड करने की ज़रूरत है। इस तरीके की एनर्जी है आपके लिए। तो कल का दिन मेंडिंग पर यूटिलाइज कीजिएगा, मतलब प्लानिंग कीजिए, अपने तरीकों को रिफाइन कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? ब्लेस्ड का कार्ड है। टू द लास्ट, रात तक एक जो फाइनेंशियल कंटेंटमेंट महसूस होगी तो आप अपने आप कल ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि आप तो कुछ और सोचते रहे हैं सारा दिन, लेकिन आपके लिए तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सो यू विल फील वेरी ब्लेस्ड, और जब आप ब्लेस्ड महसूस करेंगे तो ईश्वर को धन्यवाद अपने आप देंगे। बी ग्रेटफुल। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर से आपके निकलेगा, ठीक है। आप डिवाइन को थैंक यू कल ज़रूर कहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। कल आपके सामने किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर एक चेंज इन परसेप्शन आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। सो अब वो पट्टी कल के दिन पर उतरने वाली है और इसी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आ पाएंगे। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से चला पाएंगे। सो कल कुछ परसेप्शनल चेंज की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। सो पहला कार्ड है हॉक स्पिरिट का कार्ड है। कल डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर गाइडेंस देंगे, तो उन्हें गाइडेंस देने दीजिए और खुद उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए। ये एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से जो आपको रास्ता दिखाया जाएगा उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बैड गर्ल स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको फियरलेस रहना है, बोल्डली अपनी लाइफ में आगे मूव करना है। जो भी आपके फियर्स हैं जो सरफेस हो रहे हैं कल, उन्हें आपको अपनी लाइफ से दूर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर?
द नेक्स्ट कार्ड इज ब्राउन बियर स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर खुद के लिए कुछ वक्त निकालिएगा, अपने लिए कुछ टाइम आउट लीजिएगा, ताकि आप अपने एनर्जीज को रिवाइव कर सकें, ताकि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकें। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फ्रॉग स्पिरिट का कार्ड है। कल आपकी लाइफ के अंदर जो भी क्लटर है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, चाहे वो कुछ घर की चीज़ें हों, चाहे कुछ ऐसे लोग हों जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उनकी सफाई कीजिए, उन्हें अपने लाइफ से निकाल दीजिए। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। सो आई होप आपको कल की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप वाइट कलर के कपड़े का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर खट्टी चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। आपको नींबू का सेवन नहीं करना है, आपको अचार का सेवन नहीं करना है, इमली का सेवन नहीं करना है। कल के दिन ध्यान रखिएगा, उससे शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाता है। सिर्फ इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ आपसे कि खट्टी चीज़ों का सेवन फ्राइडे को मत कीजिए, बिकॉज जो शुक्र ग्रह है वो हमारे जीवन में लग्जरी का कारक होता है। तो पैसा कमाया और लग्जरी हासिल नहीं की तो उसका क्या फ़ायदा है लाइफ में, जब आपने वो सुख ही नहीं भोगा। तो इसलिए खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कल के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, बिकॉज उससे शुक्र ग्रह बूस्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कल करनी है। जिन लोगों को अपनी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और एक चुनरी लेकर जाइए। माँ को सभी चीज़ें अर्पित कीजिए और माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी लव लाइफ किस तरह की चाहते हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ किस तरह की चाहते हैं। वो सभी प्रार्थनाएं आपको मनन करनी है। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। कल के दिन पर जिन लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कल आप माता अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कीजिए, अपने घर पर ही कीजिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही कीजिए। माँ को लाल या फिर पिंक रंग का कोई भी फ्लावर आप अर्पित कीजिए और माँ से दिल से प्रार्थना कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप किस तरह की चाहते हैं। जैसे भी आप अपने दिल से एक्सपेक्ट करते हैं वैसी कंडीशन आप मांगिए माँ से, वैसे आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए और मनन कीजिएगा। आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए। माँ अपनी कृपा, अपना प्यार आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। जो लेडीज़ मैरिड हैं, कल के दिन पर घर में नंगे पाँव मत घूमिएगा, फर्स्ट थिंग। वैसे भी बेयरफुट घर में घूमना नहीं चाहिए, उससे आपकी एनर्जी ही ड्रेन होती है। और कल के दिन पर अगर आप पायल डालकर अपने घर में रहती हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। सो घर में बरकत बढ़ती है, तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़, जो लोग मैरिड हैं, लीगली कमिटेड हैं, ये नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपकी फैमिली ने आपके रिलेशनशिप को अपनाया है और या आपकी मैरिज हो गई है, तो आप अपने पर्सन को एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। ये शुक्र का सबसे बड़ा उपाय है। गिफ्ट महंगा हो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, गिफ्ट बस ऐसा हो जिससे आपके पार्टनर के फेस पर एक स्माइल आ जाए, या उनकी कोई नेसेसिटी की चीज़ हो। ठीक है, वो आप उनके लिए ले जाइए और उन्हें गिफ्ट कीजिए। इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये मैं सिर्फ मेल्स के लिए बात नहीं कर रही हूँ कि मेल्स को ही गिफ्ट देना है। अगर आप फीमेल हैं, वर्किंग हैं या आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, तो अपने पर्सन के लिए गिफ्ट लीजिए और उन्हें कल के दिन पर वो गिफ्ट दीजिए। अगर आपके पर्सन को इवन चॉकलेट्स पसंद है ना, तो कल आप उन्हें चॉकलेट ही दे दीजिए। उससे उनकी जो वो खुशी है ना, वो आपके शुक्र ग्रह को बूस्ट करने वाली है। ओके, कल अपने घर की साफ सफाई ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर क्लटरिंग का कारण है। जो भी कुछ स्क्रैप है या कुछ ऐसी चीज़ें आपने इकट्ठी करके रखी हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को बाहर फेंक दीजिए। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।